नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। गोरखपुर के गीड़ा क्षेत्र में आज नए औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उद्योग विभाग ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तेजी दिखाई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और पूर्वांचल में औद्योगिक गतिविधियां तेज होंगी, व्यापार भी बढ़ेगा। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने के लिए आज जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वे किया गया। प्रशासन होटल, सड़क और लाइटिंग जैसी सुविधाओं का खाका तैयार कर रहा है। उम्मीद है कि बौद्ध सर्किट से जुड़े पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। अयोध्या में राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए आज दर्शन व्यवस्था की समीक्षा की गई। बारिश के बावजूद लंबी कतारें लगी रहीं। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन, शेल्टर और मेडिकल सहायता बढ़ाने की बात कही है ताकि दूर दराज से आने वाले भक्तों को किसी तरह की असुविधा न हो। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान लगातार बारिश से संगम क्षेत्र में कीचड़ और फिसलन बढ़ गई है। प्रशासन ने अतिरिक्त सफाई कर्मी और लकड़ी की अस्थायी राहें बिछानी शुरू की हैं। श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की गई है ताकि स्नान के दौरान कोई हादसा न हो सके। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम ने अचानक करवट ले ली है। लखनऊ समेत कई जिलों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। ठंडी हवाओं ने सर्दी और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने लोगों को बेवजह यात्रा से बचने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। मेरठ, बागपत और अमरोहा सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आज ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। किसानों को खास सतर्क रहने को कहा गया है क्योंकि खड़ी फसल को नुकसान हो सकता है। प्रशासन ने फसल बीमा दावों की प्रक्रिया तेज करने का भरोसा भी दिया है। प्रदेश के 23 जिलों में आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलती रहीं। लोगों को धूप के बावजूद तेज ठंड महसूस हुई। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है क्योंकि सर्द हवाएं सेहत पर सीधा असर डाल सकती हैं। कानपुर, आगरा और झांसी मंडल में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सुबह दृश्यता 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई। कई ट्रेनों और बसों की रफ्तार धीमी करनी पड़ी। ट्रैफिक पुलिस ने हाईवे पर वाहन चालकों को फॉग लाइट का इस्तेमाल करने और दूरी बनाए रखने की हिदायत दी। बारिश और ठंडी हवाओं के कारण प्रदेश के ज्यादातर जिलों में दिन के तापमान में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। लोग दिन में भी स्वेटर और जैकेट पहने दिखे। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिन तक ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है। अयोध्या, प्रयागराज और बस्ती समेत 17 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने रैन बसेरों की व्यवस्था मजबूत करने और जरूरतमंदों को कंबल बांटने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी सर्दी से बचाव के उपायों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली में शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर उत्तर प्रदेश के कई सांसद किसानों के मुद्दों पर एकजुट नजर आए। गन्ना भुगतान, फसल नुकसान और एमएसपी को लेकर चर्चा तेज है। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि इस बार ग्रामीण मुद्दे संसद में जोर पकड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने आवारा पशुओं की समस्या को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जमीन पर हालात अब भी वैसे ही हैं और किसान फसलों की रखवाली में परेशान हैं। सरकार ने जवाब देते हुए दावा किया कि गौशालाओं की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में लखनऊ और कानपुर में छात्रों ने मशाल जुलूस निकालने की तैयारी की है। छात्र संगठनों का कहना है कि नए नियमों से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रभावित होगी। पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शन शांतिपूर्ण रखने की अपील की है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने हाल में एक संवेदनशील मामले पर इस्तीफा दिया था, अब भी घर पर ही हैं। सूत्रों के अनुसार प्रशासनिक स्तर पर मामले की जांच चल रही है। आधिकारिक बयान का इंतजार है, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा जारी है। मेरठ मंडल में कानून व्यवस्था को लेकर आज वरिष्ठ अधिकारियों की लंबी बैठक हुई। बैठक में आगामी त्योहारों और मौसम से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई। अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने और आपसी समन्वय मजबूत रखने के निर्देश दिए गए हैं। मथुरा दौरे पर पहुंचे भाजपा के नवनियुक्त नेता नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की। उन्होंने बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने और सरकार की योजनाओं की जानकारी घर घर पहुंचाने पर जोर दिया। स्थानीय नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों को भी उनके सामने रखा।
चित्रकूट में एक मासूम बच्चे की हत्या के आरोपी को पुलिस ने तड़के मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरे मामले की जांच भी जारी है। मुरादाबाद में सड़क पर हथियार लहराकर लोगों में दहशत फैलाने वाली युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पूछताछ में पता लगाया जा रहा है कि हथियार असली था या नहीं और उसके पीछे की मंशा क्या थी। वाराणसी में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान हुए पथराव के बाद आज संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। हालात फिलहाल नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन निगरानी जारी है। नोएडा पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपी लोगों को फोन कर खुद को अधिकारी बताकर डराते थे और पैसे ऐंठते थे। पुलिस ने कई बैंक खातों को फ्रीज कराया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आगरा में मामूली कहासुनी के बाद दबंगों द्वारा एक युवक पर गोली चलाने का मामला सामने आया है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है और इलाके में तनाव को देखते हुए गश्त बढ़ा दी गई। कानपुर में कोडीन युक्त सिरप की अवैध बिक्री करने वाले सिंडिकेट पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। गिरोह के सरगना की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ग्रेटर नोएडा में सगाई समारोह के दौरान गाड़ी की मांग को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। लड़की पक्ष के लोगों ने दूल्हे की पिटाई कर दी। मामला पुलिस तक पहुंचा, जहां दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है और समझौते की कोशिशें भी चल रही हैं। लखनऊ और गाजियाबाद समेत कई जिलों में भीषण ठंड के कारण आज स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए। छोटे बच्चों को खास तौर पर घर में रहने की सलाह दी गई है। अभिभावकों ने फैसले का स्वागत किया, क्योंकि सुबह की ठंड बच्चों के लिए मुश्किल बन रही थी। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का असर आज कई जिलों में देखने को मिला। लेन देन ठप होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एटीएम पर भी भीड़ बढ़ गई। यूनियन नेताओं का कहना है कि उनकी मांगें मानी जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। थाईलैंड की राजकुमारी आज वाराणसी और सारनाथ के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बौद्ध स्थलों पर दर्शन किए। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है। इस यात्रा को भारत थाईलैंड सांस्कृतिक संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्थानीय पर्यटन कारोबारियों में उत्साह है। पीडीडीयू रेल मंडल को समय पालन में देश में पहला स्थान मिलने पर रेलवे कर्मचारियों में खुशी है। अधिकारियों ने टीम वर्क को इसकी बड़ी वजह बताया। यात्रियों को भी समय पर ट्रेन मिलने से राहत मिली है। मंडल में छोटे स्तर पर उत्सव जैसा माहौल देखा गया। नई अमृत भारत ट्रेनों के समय को और सटीक बनाने के लिए रेलवे ने आज से नई समय सारिणी लागू की है। अधिकारियों का कहना है कि इससे देरी कम होगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। स्टेशनों पर सूचना बोर्ड भी अपडेट किए जा रहे हैं। आगरा में एक पुरानी पानी की टंकी अचानक भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि आसपास कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। नगर निगम ने इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी है और जर्जर ढांचों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बिजनौर के गन्ने के खेतों में फिर बाघ देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। वन विभाग ने थर्मल ड्रोन की मदद से सर्च अभियान शुरू किया है। लोगों से अकेले खेतों में न जाने और सतर्क रहने की अपील की गई है। कानपुर मंडी में आज गेहूं और दालों के दाम में हल्की तेजी दर्ज की गई। व्यापारियों का कहना है कि मौसम की मार से आवक कम हुई है। किसान बेहतर दाम मिलने से संतुष्ट दिखे, लेकिन आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का असर पड़ सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादलों से जुड़ी एक अहम सुनवाई होनी है। बड़ी संख्या में शिक्षक इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नई नीति से कई लोगों को दिक्कतें हुई हैं, जिस पर कोर्ट की राय महत्वपूर्ण होगी। झांसी में घने कोहरे के कारण एक बस सड़क किनारे पलट गई, जिसमें कई यात्री घायल हो गए। सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ड्राइवरों से कोहरे में सावधानी बरतने और रफ्तार नियंत्रित रखने की अपील की है। सहारनपुर में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी महसूस हो रहा है। ठंड बढ़ने से प्रशासन ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। जरूरतमंदों को कंबल बांटे जा रहे हैं, ताकि कोई भी खुले में ठंड से परेशान न हो। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बारिश के कारण सुबह लंबा जाम लग गया। ऑफिस जाने वालों को भारी दिक्कत हुई। ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान लागू किया और लोगों से समय लेकर निकलने की सलाह दी, ताकि अनावश्यक भीड़ और दुर्घटनाएं रोकी जा सके। मुजफ्फरनगर में बारिश के दौरान इंसुलेटर फटने से कई इलाकों की बिजली आपूर्ति बाधित रही। बिजली विभाग की टीमें मरम्मत में जुटी रहीं। लोगों को घंटों अंधेरे में रहना पड़ा, लेकिन अधिकारियों ने जल्द सप्लाई बहाल करने का भरोसा दिया है।
है। बरेली शहर में सुरक्षा व्यवस्था परखने के लिए पुलिस ने मुख्य बाजारों में फ्लैग मार्च किया। अधिकारियों ने कहा कि यह नियमित अभ्यास है ताकि लोगों में सुरक्षा का भरोसा बना रहे। व्यापारियों ने भी पुलिस की मौजूदगी का स्वागत किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों ने ज्ञापन सौंपने की तैयारी की है। छात्र नेताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होनी चाहिए। प्रशासन ने शांतिपूर्ण संवाद का आश्वासन दिया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। उन्नाव में लखनऊ कानपुर हाईवे पर 2 ट्रकों की भिड़ंत के बाद ड्राइवर केबिन में फंस गए। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला। हादसे के बाद कुछ देर ट्रैफिक बाधित रहा, लेकिन बाद में रास्ता साफ कर दिया गया। योगी सरकार ने गोरखपुर, अलीगढ़ और बरेली सहित कुल 11 शहरों के लिए सिटी हीट एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सभी नगर निगमों को 20 मार्च तक योजना जमा करनी होगी। इस योजना में लू से बचाव, अस्पताल तैयारी, जल आपूर्ति, जन जागरूकता और आपातकालीन प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बाराबंकी जिले में मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास मिशन के अंतर्गत सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पहली बार सब्जी उगाने वाले किसानों को 24,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा। आवेदन सत्यापन के बाद सीधे लाभार्थियों के खातों में राशि भेजी जाएगी, जिससे आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर विभिन्न जिलों के लिए 50 से अधिक नए टेंडर जारी किए हैं। इनमें सफाई व्यवस्था, सड़क निर्माण, सरकारी भवन मरम्मत और अन्य विकास कार्य शामिल हैं। सभी टेंडर पूरी तरह ऑनलाइन होंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और स्थानीय ठेकेदारों को भी बराबर अवसर मिल सकेगा। मनरेगा को लेकर अलीगढ़ में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने योजना को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई है। पार्टी का कहना है कि मजदूरों को समय पर काम और भुगतान नहीं मिल रहा। प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में आज बसंत पंचमी के अवसर पर सभी सरकारी स्कूल और बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय बंद रखे गए हैं। छात्रों और शिक्षकों को अवकाश दिया गया है। कई स्कूलों में एक दिन पहले सरस्वती पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिससे बच्चों में उत्साह और धार्मिक भावनाओं का विकास हुआ। राज्य में कल से शुरू होने वाले यूपी दिवस समारोह की तैयारियों को आज अंतिम रूप दिया गया। लखनऊ और नोएडा में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। विभिन्न जिलों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, विकास प्रदर्शनी और सरकारी योजनाओं की झलक दिखाई जाएगी। प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और साफ सफाई को लेकर विशेष निर्देश जारी किए हैं। आज शाम 6 बजे उत्तर प्रदेश की सभी पुलिस लाइनों में 10 मिनट की ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की जाएगी। इस दौरान बिजली काटकर सायरन बजाए जाएंगे। उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा तैयारियों का परीक्षण करना है। प्रशासन ने आम जनता से घबराने से बचने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का अनुमान जारी किया है। किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, ताकि मौसम से जुड़ी किसी भी असुविधा से बचा जा सके। नोएडा, मेरठ और लखनऊ समेत 17 जिलों में आज रात से शीतलहर का असर बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है। न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। प्रशासन ने अलाव, रैन बसेरों और स्वास्थ्य सेवाओं को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि ठंड से प्रभावित लोगों को राहत मिल सके। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहने का अनुमान है। बादल और हल्की बारिश से ठंड का असर बढ़ सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। आलू और सरसों की फसलों को नुकसान से बचाने के लिए सिंचाई और ढकाव जैसे उपाय अपनाने को कहा गया है। अधिकारियों ने किसानों से मौसम अपडेट पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर कृषि केंद्रों से संपर्क करने की अपील की है। प्रयागराज संगम तट पर आज तड़के से ही बसंत पंचमी का मुख्य स्नान शुरू हो गया। लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए पहुंचे हैं। प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा, सफाई और यातायात के व्यापक इंतजाम किए हैं। स्वास्थ्य टीमों और स्वयंसेवकों को भी तैनात किया गया है। गोरखपुर के गीड़ा क्षेत्र में आज नए औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उद्योग विभाग ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तेजी दिखाई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और पूर्वांचल में औद्योगिक गतिविधियां तेज होंगी, व्यापार भी बढ़ेगा।
कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने के लिए आज जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वे किया गया। प्रशासन होटल, सड़क और लाइटिंग जैसी सुविधाओं का खाका तैयार कर रहा है। उम्मीद है कि बौद्ध सर्किट से जुड़े पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे।